अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू नॉलेज चैनल में आपको वेलकम। परीजाद ड्रामा में लैला अपने साबका आशिक से मिलने के लिए परीजाद को वर्गलाना शुरू कर देती है और परीजाद को पैसों और पियानो सिखाने का लालच देकर अपनी बातें मनवा लेती है, क्योंकि लैला जानती है कि परीजाद को पियानो बहुत पसंद है। लैला परीजाद से भी हकीकत को मख्फी रखती है और परीजाद को अपनी सहेली और खाला का बताकर अकेले मिलने जाती है, मगर परीजाद बहरोज करीम से खौफजदा होता है कि कहीं बहरोज करीम को पता चल गया तो बहुत बुरा होगा। बहरोज करीम को पहले ही लैला की बेवफाई का पता चल जाता है, मगर वो लैला को रंगे हाथों पकड़ना चाहता है। इसीलिए बहरोज करीम लैला की सालगिरह पर कारोबारी मीटिंग का बहाना बनाकर 2 दिन के लिए शहर से बाहर जाने का बहाना करता है। बहरोज करीम की गैर मौजूदगी में लैला परीजाद को लेकर दोबारा अपने साबका मंगेतर वलीद से मिलने जाती है। वापसी पर परीजाद परेशान होता है कि हम अपने गार्ड्स को भी साथ न लाए हैं, कहीं बहरोज को पता चल गया तो हमारे लिए बहुत बुरा होगा। लैला जब वलीद से मिलकर वापसी गाड़ी में बैठती है तो अचानक बहरोज करीम और फिरोज खान लैला के गार्ड्स के साथ पार्किंग एरिया में पहुंच जाते हैं, जिन्हें देखकर परीजाद के होश उड़ जाते हैं। परीजाद की हैरत देखकर लैला गाड़ी से बाहर निकलती है तो बहरोज को देखकर घबरा जाती है और परीजाद पर इल्जाम लगाना शुरू कर देती है कि परीजाद मुझे वर्गला कर यहाँ ले आया है, शायद इसकी नीयत में फतूर था। लैला बहरोज के कदमों में बैठकर माफी मांगती है कि मैं बहकावे में आ गई, मुझे आपके हुक्म के मुताबिक घर से नहीं निकलना चाहिए था। बहरोज परीजाद से कहता है कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश हो तो बता दो, तुम्हारी सांसें गिनती की रह गई हैं। परीजाद कहता है कि जी मालिक, बस एक आखिरी ख्वाहिश है कि मुझे मारने के बाद मेरा चेहरा मस्ख कर देना। मैंने ये जिंदगी तो जैसे तैसे इस चेहरे के साथ गुजार ली है, मगर मैं कब्र में इस शनाख्त के साथ हरगिज नहीं जाना चाहता। बहरोज कुछ देर परीजाद को देखने के बाद कहता है कि जानते हो मर्द की बर्बादी का आगाज कहाँ से शुरू होता है? ठीक उस वक्त जब वो अपने दिल के फैसलों पर अमल करना शुरू कर देता है। मेरी तरह तुमने भी इस औरत की खातर खुद को बर्बाद कर लिया। परीजाद बहुत बुरा किया। बहरोज जोर से चिल्लाता है और कहता है कि फिरोज इसे ले आओ। बहरोज के चिल्लाने के बाद मुहाफिज एक खूबसूरत और हैंडसम से नौजवान को सख्ती से जकड़े हुए और इसके मुंह पर टेप लपेटे एक जानब से बरामद होते हैं, जिसे देखकर लैला खौफजदा हो जाती है और जोर से चिल्लाती है, नहीं आगा नहीं, इसमें वलीद का कोई कसूर नहीं, इसे माफ कर दें। लैला दौड़ती हुई बहरोज के कदमों में गिर जाती है। बहरोज लैला से मुखातब होता है कि तुम्हें किस चीज की कमी थी? क्या नहीं दिया मैंने तुम्हें? प्यार, मोहब्बत, ऐशो आराम, दौलत, जायदाद, रुतबा, इज्जत, आखिर किस चीज की कमी थी मेरे पास तुम्हें? बहरोज लड़के की तरफ देखकर कहता है कि ये वही तुम्हारा तुर्की वाला मंगेतर है ना? लैला तड़प कर आगे बढ़ी, हाँ आगा ये वही है, इसे मेरी मोहब्बत यहाँ खींच लाई है। ये सच है कि आपने मुझे सब कुछ दिया, मगर मैं अपनी पहली मोहब्बत भुला नहीं सकी। परीजाद हैरानगी की हालत में खड़ा था और समझ गया था कि बहरोज ने मुझे क्यों लैला के साथ रखा था। ये सारा ड्रामा भी बहरोज ने ही रचाया था ताकि वो लैला को रंगे हाथों पकड़ सके। बहरोज फिरोज से कहता है कि मैंने लैला से बहुत ज्यादा मोहब्बत की है, ध्यान रहे इससे मरते वक्त ज्यादा तकलीफ ना हो, और वलीद चूंकि मेरी महबूबा का महबूब है, इसकी मौत भी इसके लिए किसी एजाज से कम नहीं होनी चाहिए। लैला जोर से चिल्लाई, नहीं आगा नहीं। फिरोज ने मुहाफिजों को इशारा किया, उन्होंने लड़के और लैला को ले जाने के लिए खींचा। बहरोज कहने लगा, इश्क बड़ा जालिम होता है, जान का सदका लिए बिना कहाँ रहता है। परीजाद बहरोज से कहने लगा, मालिक इन्हें माफ कर दें, इनका कसूर बहुत बड़ा है, मगर आप रहम करें। परीजाद की बात पूरी होने से पहले एक मुहाफिज गन परीजाद के सर पर मारता है, जिससे परीजाद बेहोश होकर गिर पड़ता है। बहरोज के सिपाही लैला और वलीद को मार देते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है ये देखने के लिए नेक्स्ट आने वाली वीडियोज को जरूर देखें और मेरे चैनल उर्दू नॉलेज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बटन पर जरूर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।